अस्सलामु अलैकुम। क्या आपको भी पेशाब कतरा कतरा दर्द और जलन के साथ आता है, या फिर पेशाब बंद हो जाता है, या फिर ऐसी कैफियत होती है कि पेशाब मिकदार में ज़्यादा आता है लेकिन कंट्रोल नहीं होता और कपड़ों में भी निकल जाता है। तो इन सारे मसाइल का ताल्लुक प्रोस्टेट ग्लैंड की ख़राबियों से है। आज की इस वीडियो में मैं इन ख़राबियों के असबाब, उसकी इकसाम और अलामात के साथ साथ असूल इलाज पर भी बात करूँगा। तो सबसे पहले हम प्रोस्टेट ग्लैंड की अहमियत, इसकी तारीफ़ के मुतालिक पढ़ लेते हैं, ताकि हमें इस टॉपिक को बयान करने और आपको इसे समझने, इलाज करने और इलाज करने में सहूलत रहे। प्रोस्टेट ग्लैंड मर्दों में पाया जाने वाला अखरोट के बराबर एक गुदद है, ग्लैंड है, जो मसाने के पीछे पेशाब की नाली के सिरे पर पाया जाता है और मर्दों में इसका अहम किरदार अफ़ज़ाइश नस्ल इंसानी के साथ है और ये मर्दों में जिनसी अमराज, जिनसी मामलात में बेहद अहमियत का हामिल है। तो सबसे पहले हम जिनसी अमल में इसकी अहमियत बयान कर देते हैं, क्योंकि मर्दों का मिजाज खुद उजलाती होता है और जिनसी मामलात की वजह से इसके मसाइल और पेशाब के मसाइल मर्दों में ही ज़्यादा सामने आया करते हैं। जिनसी मामलात की बात की जाए तो इनमें जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी बेहद अहमियत है। प्रोस्टेट ग्लैंड में आसाब, उज़लात और गुदद क्योंकि तीनों पाए जाते हैं, तो इस हवाले से प्रोस्टेट ग्लैंड एक रतूबत पैदा करता है जिसको प्रोस्टेट फ्लूइड कहते हैं। ये रतूबत मादा मनी के पानी को पैदा करती है। दूसरे नंबर पर प्रोस्टेट ग्लैंड में चूँकि उज़लात भी पाए जाते हैं, तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक तुर्श रतूबत पैदा करता है जो कि जिनसी अमल में हरकत की ज़िम्मेदार है, उज़्व तनासुल में सख्ती की ज़िम्मेदार है, स्पर्म्स को पैदा करती है और इनकी हरकत को बाकायदा रखती है। तीसरे नंबर पर प्रोस्टेट ग्लैंड मादा मनी में पैदा होने वाले स्पर्म्स को न सिर्फ खुराक फराहम करता है बल्कि उनकी पुख्तगी में भी अहम किरदार अदा करता है और उनकी हरकत को भी बेहतर बनाता है। चौथे नंबर पर प्रोस्टेट ग्लैंड एजैकुलेशन यानी इंजाल के अमल में भी बेहद अहमियत का हामिल है और इसकी ख़राबियों से एक मर्द में जिनसी कमज़ोरी और वक्त ख़ास की कमी पैदा हो जाती है और बांझपन के मसाइल पैदा होते हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड क्योंकि पेशाब की नाली के सिरे पर पाया जाता है, इसलिए इसकी ख़राबियों से पेशाब के मसाइल भी जन्म लेते हैं। अब हम चलते हैं और जिनसी अमल के अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड का जो किरदार है पेशाब की ख़राबियों में, उसका जायज़ा लेते हैं। हमने पढ़ा कि प्रोस्टेट ग्लैंड में तीन निज़ाम काम करते हैं: आसाबी निज़ाम, उज़लाती निज़ाम और गुदी निज़ाम। और ख़ुद प्रोस्टेट ग्लैंड का मिजाज क्योंकि गुदी है, इसलिए गुदी तहरीक में इसमें शिद्दत से मसाइल पैदा होते हैं, जिसमें बाज़ औक़ात पेशाब बिल्कुल बंद हो जाता है, एमरजेंसी की सूरत हाल बन जाती है, पेशाब की नाली लगाकर पेशाब खारिज करके मरीज़ की जान बचाना पड़ती है। इसी तहरीक में यानी गुदी तहरीक में ही प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर सामने आता है। तो गुदी तहरीक में इसके मसाइल ज़्यादा होते हैं, उसके मुतालिक भी हम पढ़ेंगे, लेकिन हम अपने टॉपिक को एक तरतीब से रखते हैं और इसको आसाबी तहरीक से शुरू करते हैं। जब आसाबी तहरीक गैर तबाई सूरत इख्तियार करती है तो आसाब में सोजिश हो जाती है और इसके नतीजे में उज़लात में गैर तबाई तस्कीन से कमज़ोरी और जिगर व गुदद में गैर तबाई तहलील से ज़ोफ़ हो जाता है, जिसके नतीजे में पेशाब ज़्यादा आया करता है, कंट्रोल नहीं होता और बाज़ औक़ात कपड़ों में ही खारिज हो जाता है। ये इसकी जो है असबाब और अहम तरीन अलामात हो गई कि पेशाब मिकदार में ज़्यादा आएगा
اور बार बार आएगा और कंट्रोल नहीं होगा। अलामात की बात की जाए यानी इसमें ये अलामात भी आ जाएंगी जो अभी हमने पढ़ी हैं। अब हम इसके असबाब देख लेते हैं। पहला बड़ा सबब जो कि उज़वी और एनाटॉमी के हिसाब से हो गया कि आसाब में सोजिश, उज़लात में गैर तबाई तस्कीन और जिगर व गुदूद में गैर तबाई तहलील होगी। दूसरे असबाब में वो लोग जो दूध, चावल, मक्खन, बलाई, कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं वो इस किस्म के प्रोस्टेट मसाइल का शिकार होते हैं। तशख़ीस की बात की जाए और तशख़ीस में सबसे पहला मरहला आता है नब्ज़ का। तो ऐसे मरीज़ों की जो नब्ज़ होगी वो नरम होगी कवाम में और बिल्कुल दबाव देने पे 1 से 1.5 उंगली पर महसूस होगी और हरकत में सुस्त होगी। कारूरे की बात की जाए तो कारूरा मिकदार में ज़्यादा, रंगत में सफ़ेद और बार बार आता है और कंट्रोल नहीं होता। असूल इलाज की तरफ बढ़ें तो जब आसाब में गैर तबाई तहरीक होगी तो उज़लात में गैर तबाई तस्कीन और जिगर व गुदूद में गैर तबाई तहलील होती है। असूल इलाज में हमने उज़लात में जहाँ गैर तबाई तस्कीन है वहाँ तबाई तहरीक पैदा कर देनी है तो प्रोस्टेट ग्लैंड के सारे आसाबी मसाइल ठीक हो जाएंगे। अतिबा कराम आसाबी तहरीक का इलाज जानते हैं कि उज़लाती तहरीक है। अगर आपको आसाबी गुदी और आसाबी उज़लाती में फ़र्क महसूस नहीं होता तो आप सिर्फ आसाबी तहरीक तशख़ीस करके मरीज़ को उज़लाती दवा दे दें। उज़लाती आसाबी हो, उज़लाती गुदी हो, बहरहाल दवा उज़लाती होनी चाहिए, ग़िज़ा उज़लाती होनी चाहिए तो इंशाअल्लाह प्रोस्टेट ग्लैंड के सारे मसाइल दूर हो जाएंगे। अद्वियात की बात की जाए तो उज़लाती आसाबी मुहर्रिक, मुहर्रिक शदीद, मुलय्यन, मुसिल, अक्सीर और तरियाक आप दे सकते हैं या फिर उज़लाती गुद्दी में आप उज़लाती गुद्दी, मुहर्रिक, मुहर्रिक शदीद, मुलय्यन, मुसिल, अक्सीर, तरियाक दे सकते हैं। मुजर्रबात की बात की जाए तो हब साबिर, हब मुकव्वी ख़ास और मुकव्वी मैदा बेहतरीन अद्वियात हैं, ये आप दे सकते हैं। एक और बेहतरीन नुस्खा आसाबी सोजिश की वजह से जो प्रोस्टेट ग्लैंड के मसाइल आते हैं वो नुस्खा आप नोट कर लें। ये बेहतरीन हर्बल एंटीबायोटिक का काम करता है। आपने हलीला स्याह बरियाँ लेना है, उसको बरियाँ कर लेना है, आंवला लेना है और तीसरी चीज़ गंधक आंवला सार लेनी है। तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और 500 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। ये इलाज कम अज़ कम आपने 1 से 2 माह तक लाजमी करना है। अब दूसरे नंबर पर हम प्रोस्टेट ग्लैंड के उज़लाती मसाइल का जायज़ा लेते हैं। जब उज़लाती तहरीक गैर तबई होगी तो गुदुद में तस्कीन से कमज़ोरी और आसाब में तहलील से ज़ौफ़ होगा। ऐसी सूरत में प्रोस्टेट ग्लैंड फूल जाएगा। बाज़ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उज़लाती तहरीक में तो खुश्की होती है। भाई खुश्की एक कैफियाती सूरत का नाम है, मिजाज का नाम है, जबकि हम एक सिस्टम को पढ़ रहे हैं, निज़ाम को पढ़ रहे हैं, आज़ा को पढ़ रहे हैं। तो जब उज़लात में तहरीक गैर तबई होगी तो जिगर व गुदूद फूल जाएंगे, लेकिन इंतहा पर जाकर खुश्की की ज़्यादती की वजह से जिसमें सुकेड़ हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। अच्छा, इस के जो दूसरी अलामात आती हैं उनमें शदीद गैस, कब्ज़ जो है वो छा जाती है, पेशाब मिकदार में बहुत कम आता है, दर्द और जलन अमूमन नहीं होती। अच्छा, असबाब की बात की जाए तो वो लोग जो फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मुरगन ग़िज़ाएँ जिनमें बड़ा गोश्त हो गया, ब्रायलर मुर्गी हो गई, फार्मी अंडा हो गया, काले चने हो गए, जिनसी कुव्वत बख्श अद्वियात हो गई, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो वो प्रोस्टेट ग्लैंड की उज़लाती ख़राबियों का शिकार हो जाते हैं। तशख़ीस की बात की जाए तो ऐसे मरीज़ों की नब्ज़ बिल्कुल बुलंद होती है, मुशर्रफ होती है, यानी हरकत में तेज़ होती है, ऊपर ऊपर ही 3 से 4 उंगलियों पर ठोकर लगाती है, दबाया जाए तो रेजिस्टेंट करती है, मुज़ाहमत करती है। कारूरे की बात की जाए तो ऐसे मरीज़ों का कारूरा मिकदार में कम और रंगत में सुर्खी माइल आया करता है। शदीद हालतों में जो है वो पेशाब बंद भी हो जाता है और एमरजेंसी की सूरत में
कैथीटर लगाकर, पेशाब की नाली लगाकर पेशाब को खारिज करना पड़ता है। अब हम चलते हैं असूल इलाज की तरफ। तो उजलाती तहरीक में प्रोस्टेट ग्लैंड की खराबियों का इलाज जिगर व गुदत में तहरीक पैदा करना है। इस मकसद के लिए गुदी उजलाती से गुदी आसाबी अद्वियात, महरक शदीद, मुलय्यन, मुसिल, अक्सर और तरियाक बेहतर रहते हैं। मुजरबात की बात की जाए तो तरियाक मैदा और तरियाक सोजाक वगैरह जैसी अद्वियात बेहद मुफीद साबित होती हैं। इसके साथ साथ ये नुस्खा बेहतरीन हर्बल एंटीबायोटिक का काम करता है, उजलात की वरम और सोजिश को दूर करता है, जरासीमों का खात्मा करता है। आपने अजवैन देसी, नमक सफ़ेद और गंधक आंवला सार तीनों बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है और 500 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। इसके अलावा पुदीना और अदरक का अर्क निकाल के इस्तेमाल करें तो ये भी बेहद मुफीद अद्वियात हैं। अगर मरीज़ को शदीद कब्ज़ हो तो आप अगर मुजरबात से इलाज करना चाहें तो दवाए सब्ज़ सबसे बेहतरीन दवा है। 2 अज्जा पर मुश्तमिल है, तेज़पात और सनामकी बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें। 2 से 4 रत्ती तक सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। जब कब्ज़ दूर हो जाए तो इसका इस्तेमाल रोक दें या मिकदार खुराक कम कर लें। अब हम चलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के तीसरे निज़ाम की ख़राबी यानी गुदी निज़ाम की ख़राबियों की तरफ, जो कि इंतहाई शदीद होती हैं। क्यों कि प्रोस्टेट ग्लैंड का अपना मिजाज भी गुदी है, तो गुदी मिजाज की ख़राबियों की वजह से इसमें शदीद अमराज पैदा हो जाते हैं। जिगर व गुदत में गैर तबाई तहरीक से सोजिश और सुकेड़ होता है, आसाब में गैर तबाई तस्कीन की वजह से कमज़ोरी होती है और उज़लात में गैर तबाई तहलील की वजह से ज़ोफ़ होता है। इसके अलावा अलामात की बात की जाए तो इसमें पेशाब कतरा कतरा, जलन के साथ, दर्द के साथ, जर्दी माइल आता है। ब्लड प्रेशर अमूमन ज़्यादा रहता है, जलन और दर्द बहुत ज़्यादा होता है। असबाब की बात की जाए तो वो लोग जो मुरगन ग़िज़ाएँ, मेवाजात, करेला हो गया, मेथी हो गई, जिनसी क़ुव्वत बख्श अद्वियात हो गई, गर्म माहौल में रहना, काम करना, वो लोग इसका ज़्यादा शिकार होते हैं। तशख़ीस की बात की जाए तो ऐसे मरीज़ों की नब्ज़ 2 से 3 उंगलियों पर, बाज़ औक़ात 4 उंगलियों पर भी महसूस होती है, बिल्कुल दरमियान में मिलती है, दबाया जाए तो दब जाती है, इसका क़वाम नरम होता है हरारत की ज़्यादती की वजह से। कारूरे की बात की जाए तो कारूरा मिकदार में कम और जर्दी माइल, दर्द और जलन के साथ आया करता है। असूल इलाज की बात की जाए तो आसाबी गुदी, आसाबी उजलाती, गुदी आसाबी अद्वियात इस मकसद के लिए बेहद मुफीद साबित होती हैं। इस मकसद के लिए गुदी आसाबी महरक शदीद, मुलय्यन, मुसिल, अक्सर, तरियाक या फिर आसाबी गुदी और आसाबी उजलाती महरक शदीद, मुलय्यन, मुसिल, अक्सर, तरियाक जैसी अद्वियात, तरियाक गुर्दा, तरियाक सोजाक, 6 तरियाक बेहद मुफीद अद्वियात हैं। इस मकसद के लिए बनाएं, इस्तेमाल करें और दुआओं में याद रखें। अच्छा, अब अगर मुजरबात की बात की जाए तो इसमें अर्क बजूरी बेहद मुफीद साबित होता है। इसके अलावा ये नुस्खा भी बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। आपने बरगे मदार लेने हैं, ताज़ा हों, खुश्क हों, कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज़ आपने हल्दी लेनी है, ये दोनों बराबर वज़न हों, अच्छी तरह पेस्ट बना लें और न खुद ही गोलियाँ बना लें। 1 गोली सुबह दोपहर शाम प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए बहुत ही ज़बरदस्त दवा है। अगर ऐसे मरीज़ को मैदे के मसाइल हों, पेचिश हो, गैस हो, कब्ज़ हो, ठीक है, तो उस मकसद के लिए ये मुजरब नुस्खा भी बेहद मुफीद साबित होता है। आपने सूंढ लेनी है और मुलट्ठी लेनी है, दोनों बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर करके 2 से 3 मरतबा कपड़ छान कर लें और 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है अर्क बजूरी के साथ। अच्छा, इस मकसद के लिए एक बेहतरीन कहवा भी आप नोट कर लें कि टिक्की अमलतास 5 अदद लेनी है आपने, सना मक्की 2 ग्राम, सौंफ 2 ग्राम, गुल सुर्ख 3 ग्राम और 1.5 कप पानी में इतना उबालना है कि 1 कप रह जाए। अब इसको गुड़ से मीठा कर लें और 1 कप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। ये नुस्खा, ये कहवा भी अपनी जगह एक मुकम्मल इलाज है और ये कहवा उस्ताद
محمد شریف دنیاپوری رحمتullah علیہ کا ترتیب دیا ہوا ہے، میرے استعمال میں رہتا ہے، میں اس سے بہت کام لیتا ہوں، بہت سارے امراض میں یہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے، آپ بھی بنائیں اور استعمال کریں۔ اس کے علاوہ عوام الناس کے لیے کہ اگر آپ ادویات خود نہ بنا سکیں تو ہمارے دواخانے کی بنی ہوئی ادویات آپ منگوا کر استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔